हेलो दोस्तों, वेलकम टू रिजल्ट इज हियर, ए की ऑफ सक्सेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड सचिवालय सहायक परीक्षा में पूछे गए 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यह वीडियो दोस्तों उन सभी परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जो झारखंड के किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे वह झारखंड सीजीएल का हो, चाहे दोस्तों हमारा पंचायत सचिव का हो, या फिर आप एक्साइज कांस्टेबल या दरोगा का ही तैयारी क्यों ना कर रहे हो, आपके लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि दोस्तों परीक्षा में जो प्रश्न है वो इसी के अगल बगल से पूछे जाएंगे। तो इसके साथ साथ हम कुछ फैक्ट्स को भी पढ़ेंगे। देखिए, पहला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई है, आपसे पूछा गया है। जल्दी से इसका आंसर बताइए दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर सिर्फ आपके पास 1914 ऑप्शन रहे तो यह भी हमारा आंसर सही होता। क्लियर है। अगर ताना भगत आंदोलन का अगर नेतृत्व करता पूछा जाएगा दोस्तों, तो इसका नेतृत्व करता हो जाएगा जतरा भगत। ठीक है, यानी दोस्तों जतरा भगत यह आंदोलन की शुरुआत किया था। अगर आपसे स्थान पूछा जाए तो ये हमारा गुमला हो जाएगा। गुमला में दोस्तों नावाटोली नामक एक स्थान है, तो वो हो जाएगा हमारा दोस्तों इसका आंसर। ओके, नावाटोली हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ओंदी गीत कब गाया जाता है। आपको बताना है दोस्तों ओंदी गीत कब गाया जाता है, ये आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विवाह के समय में। विवाह के समय में दोस्तों आप याद रखिएगा एक और गीत गाया जाता है, ओके, जो हमारा हो जाता है डोमकच। अगर पूछा जाएगा दोस्तों डोमकच गीत, ये भी विवाह के समय में। अगर धान बोने के समय में आपसे पूछा जाएगा तो इसका आंसर होगा नोमनामा। नोमनामा गीत जो है दोस्तों ये हमारा धान बोने के समय में गाया जाता है। क्लियर है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, झारखंड कासल ओवर ग्रेप्स, यानी कि दोस्तों झारखंड कब्रका का महल, यह पुस्तक का लेखक कौन है दोस्तों। यह एक रचना है, तो इस रचनाकार के लेखक कौन है आपसे पूछा जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके जल्दी बताइए दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विक्टर दास। क्लियर है। अब बात करते हैं कुछ अगर रचनाकार के बारे में, तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट, पिछला वीडियो में भी हमने दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के और उसके लेखक के बारे में बताया था। ओके, आइए दोस्तों अब कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे हम देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि बताइए मेंजूर पाइक का रचनाकार कौन है, अगर इसका लेखक के बारे आपसे एग्जाम में आ जाए तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नईमुद्दीन मिर्दाहा। ओके, अगर दूसरा बुक्स आपसे पूछा जाए कि नागवंशावली, बताइए कि नागवंशावली के रचनाकार कौन है। ठीक है, नागवंशावली के रचनाकार कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बेनीराम मेहता। ओके, बेनीराम मेहता जी इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बेनीराम मेहता। ओके, मेहता या फिर कहीं कहीं मेहता भी लिखा होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा आप। आपको दोस्तों तीसरा बुक्स के बारे बताना है कि बताइए बज रही बांसुरी, इसके लेखक। ओके, बज रही बांसुरी, इसके अगर रचनाकार आपसे पूछा जाएगा तो इसका रचनाकार हो जाएगा जो दोस्तों जगदीश त्रिगुणायत। ठीक है, त्रिगुणायत, जगदीश त्रिगुणायत जी इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपको बताना है दोस्तों कि झरिया के खाने किस लिए प्रसिद्ध हैं। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों ये हमारा कोयला के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछा जाएगा यूरेनियम की खान, दोस्तों यूरेनियम के खान कहाँ है, तो ये जादूगोड़ा में है। ठीक है, जादूगोड़ा। अगर आपसे तांबा, तो ये दोस्तों हमारा घाटशिला हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे एल्युमिनियम पूछ लेगा दोस्तों तो इसका आंसर हमारा गुमला हो जाएगा। गुमला में लगभग हमारा 18 खान जो है वह बॉक्साइट का है। ओके, और दोस्तों बॉक्साइट आपको पता है कि हमारा एल्युमिनियम का एक अयस्क होता है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा का जन्म किस वर्ष हुआ था। आपको पता होगा दोस्तों बिरसा मुंडा का जन्म हमारा 1875 ईस्वी में हुआ था, और अगर इसका मृत्यु पूछा जाए तो 1900 ईस्वी में। ओके,
अगर आपसे डेट पूछा जाए एग्जैक्ट तो ये हमारा 15 नवंबर हो जाएगा। ठीक है, 15 नवंबर 1875 इसका जन्म हो जाएगा। और अगर मृत्यु पूछेगा दोस्तों इसका तो हमारा 9 जून हो जाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट डेट अगर आपसे पूछ लिया जाए तो चलिए अगले प्रश्न की ओर फिर से हम बढ़ते हैं। और दोस्तों आप याद रखिएगा ये बिरसा मुंडा जी जो थे, तो बिरसा आंदोलन शुरुआत हमारा 1895 में हुआ था। ओके, और अंत हुआ था दोस्तों 1900 में, इसका मृत्यु के साथ ही इसका अंत हो गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6। इस प्रश्न में है दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति हजार झारखंड का लिंगानुपात। ओके, लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो दोस्तों आपको बताना है कितना था 2011 के जनगणना के अनुसार। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा दोस्तों डी, यानी कि 1947, सॉरी 947। और दोस्तों 9 से कहीं कहीं 48 भी हमारा होगा। ओके, यानी कि दोस्तों प्रति 1000 में दोस्तों इतना हमारा क्या है, महिलाएं हैं। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, देखिए आप लोग ध्यान से देखिए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का गठन कब हुआ था आपको बताना है। ओके, स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं दोस्तों टाटा, यानी कि यहाँ पे बात हो रहा है टिस्को का। आपको टिस्को का स्थापना बताना है। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था दोस्तों 1907 इसका क्या था, स्थापना था। और वर्तमान में इसका नाम क्या है, वर्तमान में इसका नाम दोस्तों टाटा स्टील है। क्लियर है, जमशेदपुर में स्थित है। ठीक है, जमशेदपुर में साक्षी नामक स्थान पे, साक्षी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा दोस्तों, दामोदर घाटी का उद्गम स्थल कहाँ है। दामोदर घाटी का उद्गम किस पठार से होता है दोस्तों आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों छोटा नागपुर पठार। अधिकतर नदी का उद्गम स्थल जो है वह झारखंड के छोटा नागपुर पठार से हुआ है। देखिए आप स्क्रीन पे जैसे आप लोग देख रहे हैं, झारखंड की जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए किस वर्ष छोटा नागपुर उन्नति समाज का आरंभ हुआ था। छोटा नागपुर उन्नति समाज का स्थापना पूछा गया है आपको। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1915। अगर आपसे दोस्तों किसान सभा का पूछ ले तो दोस्तों किसान सभा का जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 1930। क्लियर। उसी प्रकार से दोस्तों हमारा आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, इसका स्थापना पूछाएगा दोस्तों किस वर्ष हुआ था। यह हो जाएगा हमारा 1933। याद रखिएगा, छोटा नागपुर उन्नति समाज 1930, कैथोलिक सभा 1933। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा दोस्तों, जादूगोड़ा निम्नलिखित में से किस खनिज पदार्थ से संबंधित है आपको बताना है। तो आप सभी को पता है दोस्तों जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा रामगढ़ अधिवेशन। तो दोस्तों रामगढ़ अधिवेशन से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपको जानना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि रामगढ़ अधिवेशन से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। ओके, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर साल पूछे दोस्तों तो 1940 हो जाएगा दोस्तों इसका ईयर। और इसमें एक फैक्ट आपको याद रखना है दोस्तों कि जतरा भगत, ओके, जतरा भगत किस आंदोलन से संबंधित था। तो जतरा भगत जैसे आपको पता है दोस्तों ताना भगत से संबंधित था। ओके, तो ये जो जात्रा भगत जी थे इन्होंने दोस्तों 400 रुपया इसी अधिवेशन में गांधी जी को भेंट किया था। ठीक है, 400 रुपया का थैला एक भेंट किया था। और ये जो ताना भगत आंदोलन से संबंधित था कौन, हमारा जात्रा भगत थे जो, वो हमारा ताना भगत आंदोलन से संबंधित था। और इस आंदोलन में एक औरत दोस्तों देवमनिया नामक महिला इस आंदोलन से संबंधित था, जुड़ा हुआ था। आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछ लिया जाएगा कि देवमनिया नामक औरत किस आंदोलन से जुड़ी हुई थी। ओके, तो इसका आंसर होगा ताना भगत। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, खेरवार आंदोलन से संबंधित हमें पूछा गया है। तो इसका अगर आपसे ईयर पूछा जाए तो 1874 हो जाएगा इसका साल। अब याद रखिएगा 1874-75 में क्या हुआ था, खेरवार आंदोलन। और इसके आंदोलनकर्ता के बारे में अगर पूछा जाए तो हमारा हो जाएगा भागीरथ मांझी। इसी के आंदोलन में दोस्तों हमारा खेरवार आंदोलन हुआ था, इसी के नेतृत्व में। क्लियर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा विद्रोह 1995 ईस्वी में झारखंड में हुआ था।
तो दोस्तों 1995 हमने पिछले हमने बताया दोस्तों, ओके, पीछे बिरसा मुंडा जी थे, ओके, जो इसका विद्रोह हमारा 1895 से लेके 1900 तक चला था और 1900 में इसके मृत्यु के साथ ही यह आंदोलन हमारा समाप्त हुआ था। क्लियर है। अगर आपसे कोल विद्रोह पूछा जाए, यह हमारा 1932-33 में शुरू हुआ था कोल विद्रोह। क्लियर है। और अगर आपसे ये तिलका माझी आंदोलन के बारे में पूछा जाएगा दोस्तों, तो ये हमारा 1784-85 में 1784-85 में हुआ था इस आंदोलन, तिलका आंदोलन। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। आपको बताना है दोस्तों कि झारखंड राज्य का निर्माण के संबंधित, ओके, कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा, झारखंड राज्य का निर्माण 2000 ईस्वी में हुआ था। जी बिल्कुल, 15 नवंबर 2000। क्लियर है। अगला ऑप्शन है हमारा, झारखंड का स्थापना 28वां राज्य के रूप में किया गया था। यह भी हमारा सही है। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1912 ईस्वी में हुई थी। जी बिल्कुल। अगर आपसे क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन पूछा जाए तो 1912। अगर आपसे छोटा नागपुर उन्नति समाज पूछा जाएगा तो 1930। अगर आपसे किसान सभा पूछ लिया जाए तो 1933। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, अगला ऑप्शन है, अलग झारखंड राज्य के लिए बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 1995 में पारित हुआ था। जी नहीं दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। यानी इस प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। 1995 में दोस्तों जैक का हमारा गठन हुआ था। ओके, याद रखिएगा इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य झारखंड के पूर्व में स्थित है, आपको बताना है। मान लेते हैं दोस्तों ये हमारा हो गया, चलिए दोस्तों ये हमारा हो गया झारखंड। क्लियर है। अगर आपसे इधर पूछेगा, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब, ठीक है, ये हो गया पश्चिम। अब क्या पूछा गया है आपसे, आपसे पूरब पूछा गया है, तो इधर आपसे पूछा गया है, तो इधर हमारा हो जाएगा बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल। अगर इसे इधर पूछाएगा आपको उत्तर की तरफ तो बिहार हो जाएगा। आपको इधर पूछेगा नीचे की तरफ उड़ीसा हो जाएगा, इधर हो जाएगा दोस्तों छत्तीसगढ़। ठीक है, क्लियर है। अगर उत्तर की ओर पूछेगा तो बिहार हो जाएगा, पूरब की ओर ईस्ट में पूछेगा तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, अगर पश्चिम की ओर पूछेगा दोस्तों तो हमारा छत्तीसगढ़ हो जाएगा, और दक्षिण की तरफ पूछेगा तो उड़ीसा हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो आपका अगला प्रश्न ये रहा, झारखंड के किस जनजातीय समूह द्वारा लिखने के लिए ओलीचिकी लिपि का उपयोग किया जाता है। तो ओलीचिकी लिपि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, संथाल का लिपि है दोस्तों। और अगर आपसे ओलीचिकी लिपि के आविष्कारक पूछेगा दोस्तों तो ये हो जाएगा हमारा रघुनाथ मुर्मू। ठीक है, रघुनाथ मुर्मू जी हो जाएगा दोस्तों इसका ओलीचिकी लिपि का कौन आविष्कारक। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। आपको बताना है सन 1855 में किन दो भाइयों के नेतृत्व में संथाल विद्रोह फूट पड़ा था। संथाल विद्रोह हुआ था कब हुआ था, 1855-56 में हुआ था संथाल विद्रोह। ठीक है, 1855-56 के ईस्वी में हुआ था। और दो भाई का नाम था दोस्तों वो हमारा सिंधु मुर्मू और कानू। ओके, सिंधु और कानू दो भाई था, एक दूसरा, और चांद और भैरव ये भी दो भाई था जो इसी आंदोलन से जुड़ा हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा इस प्रश्न को भी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, झारखंड का कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र वन क्षेत्र के अधीन आते हैं। कितना प्रतिशत वन है दोस्तों ये आपको बताना है। अगर तो इसका ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 29.61%। लेकिन वर्तमान में जो रिपोर्ट आया है वन का दोस्तों इसमें हमारा हो गया है 29.71, 71% लगभग हमारा फिलहाल अभी का डेट में जो हमारा वन का प्रतिशत है इतना वृद्धि हुआ है दोस्तों। इस प्रश्न को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, चित्रकला जादू पटिया किसकी विशेषता है आपको बताना है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संथाल जनजाति का चित्रकला दोस्तों जादू पटिया कहलाता है। क्लियर है। चलिए
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसलिए आपको बताना है कि संथाली नाटककार को उपन्यास राही रावण काना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। तो पहला आपको याद रखना है कि राही रावण काना के लेखक कौन है? भोगला सोरेन। और इसी को दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है, याद रखिएगा। ओके, और ये एक संथाली नाटककार हैं। क्लियर है? चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी भाषा का समूह द्रविड़ परिवार से है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा क्या? आपको बताना है कि द्रविड़ परिवार समूह से कौन सी हमारा जनजातीय भाषा है। क्लियर है? तो आपको जैसे कि पता है कि उरा और पहाड़िया जनजाति हैं, द्रविड़ भाषा परिवार से हैं। बाकी संथाली, मुंडा, हो जितने हैं ये हमारा कौन सा भाषा परिवार का है? ये दोस्तों प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड भाषा का परिवार है। ओके, ये दोस्तों हमारा प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड परिवार से संबंधित है हमारा। बाकी ये जो हमारा संथाली है, मुंडा है, हो है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, निम्न में से कौन सा झारखंड की उप राजधानी है? आपको पता है राजधानी पूछे तो रांची है, उप राजधानी पूछे तो दुमका है। क्लियर है? कोयला राजधानी तो ये धनबाद हो जाएगा और ये हमारा पूरे देश का हो जाएगा। क्लियर है? और स्टील के बारे में पूछेगा दोस्तों तो हमारा जमशेदपुर हो जाएगा, क्योंकि टाटा स्टील उधर ही है दोस्तों, आपको पता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1771 में संथाल जनजाति क्षेत्र में किसने जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रथम विद्रोह का नेतृत्व किया है? ये प्रश्न दोस्तों कुछ डाउटफुल है। ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर होगा तिलका मांझी। क्लियर है? लेकिन आपको पता है दोस्तों तिलका आंदोलन जो है वो हमारा 1784-85 में हुआ था। क्लियर है? तिलका आंदोलन 1784-85 में हुआ था। और ढाल विद्रोह ये हमारा दोस्तों अंग्रेज के विरुद्ध लड़ा गया पहला विद्रोह था। और क्योंकि दोस्तों जगन्नाथ ढाल जो थे, ठीक है, जगन्नाथ ढाल जी थे, इसे राजा से हटा दिया था और नीमू ढाल को राजा बना दिया था। और ये बात है हमारा दोस्तों 1767 ईस्वी का। क्लियर है? तो दोस्तों यह हो जाएगा हमारा पहला अंग्रेज के विरुद्ध लड़ा गया जनजातीय विद्रोह। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा जिला अधिकांशतः वन क्षेत्र से आवृत्ति है? किस क्षेत्र में सर्वाधिक वन पाया जाता है? सिंपल सा प्रश्न है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चतरा। क्लियर है? 1979 में महासविता देवी द्वारा रचित साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत ऐतिहासिक उपन्यास अरण्य अधिकार यानी कि जंगल का अधिकार 1977 किसके जीवन पर आधारित है? अगर इस बुक दोस्तों पूछेगा कि इस बुक के राइटर कौन है, तो आपको पता है महाश्वेता देवी हो जाएगा पहला प्रश्न। ओके, और इसे दोस्तों 1979 में क्या मिला था? साहित्य पुरस्कार अकादमी। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार से ये सम्मानित किया गया था। और यह दोस्तों हमारा जो है यह बिरसा मुंडा, ओके, बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित है हमारा इस पुस्तक। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, झारखंड के किस जिले में बाघों के लिए संरक्षित वन स्थित है? तो जैसे आपको पता है दोस्तों कि पलामू, यहाँ पे हमारा बेतला नेशनल पार्क, ठीक है, बेतला नेशनल पार्क है दोस्तों। तो ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा। और यहीं पे बाघों के लिए संरक्षित वन यहीं पे है, पहला नेशनल पार्क। झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क पलामू में स्थित है, उसका नाम है बेतला नेशनल पार्क। ओके, आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है।
झारखंड में गांवों की कुल संख्या कितनी है आपको बताना है। जल्दी से बताइए दोस्तों, झारखंड में कुल कितना गांव है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 32,620। अब 32,620 को आप याद रखिएगा, ये इतने ही गांव हैं हमारे झारखंड में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले को भारत के अब्रक राजधानी के रूप में जाना जाता है। जिसे आपको पता है, सर्वाधिक अब्रक हजारीबाग के कोडरमा जिले में पाया जाता है, तो अब्रक राजधानी हमारा कोडरमा हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगले नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, आपको बताना है झारखंड राज्य के कितने सांसद सदस्य हैं। तो दोस्तों हमारा लोकसभा सदस्य जो है झारखंड में कितने हैं, 14 हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर। 14 एमपी है हमारा, क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अंतिम प्रश्न होगा दोस्तों यह, केंद्र शोध संस्थान का प्रमुख शोध संस्थानों में से एक है। केंद्र ईंधन शोध संस्थान जो कि प्रमुख शोध संस्थानों में से एक है और इसका स्थापना 1945 में हुआ था और इसका स्थान आपको बताना है। तो यह धनबाद में हो जाएगा। यहाँ पे बात हो रहा है दोस्तों सिम्फर का, ओके। तो यह दोस्तों हमारा धनबाद जिले में स्थित है, जिसे आपको पता है। तो दोस्तों यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।